दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। दूसरा दिन है। विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने की बातें कर रहे हैं। पहलगाम घटना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर बिहार में एसआईआर, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसद हमलावर हैं। अखिलेश यादव आज संसद में मौजूद थे। पत्रकार उनसे उनकी राय जानने के लिए पहुंचे और पहलगाम घटना का जिक्र कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दो टूक जवाब दिया है। क्या कहा है बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों पर जाते हैं, तमाम बड़े वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर संसद में खड़े होकर जो देश के तमाम मुद्दे हैं उन पर अपनी राय रखें और जो विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री आप जानते हैं उनको। प्रधानमंत्री ने संसद का सत्र शुरू होते ही विदेशी दौरे का प्लान बना लिया। अब वो 4 दिन के लिए विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। लौट कर आएंगे तो क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव आज संसद में क्योंकि मौजूद थे, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप क्या जवाब, कैसे जवाब देंगे, तो क्या जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया है, सबसे पहले देखिए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग भी चर्चा के लिए तैयार हैं जब प्रधानमंत्री रहेंगे। बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें, क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलियर था, ये कोई एक बार नहीं हुआ, पुलवामा में हुआ, फिर पहलगाम में हुआ। करने के लिए तैयार है पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार है चर्चा पर जब प्रधानमंत्री रहेंगे। बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें, क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, कोई एक बार नहीं हुआ। पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी इसी तरह से गोलियां चल रही थी। और कन्नौज की एक जो महिला इसमें थी, फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी जान भी, वो शहीद भी हुई। तो सुना आपने दोस्तों, अखिलेश यादव दो टूक बात कर रहे हैं। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर आप कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, बार बार हम देख रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ चुनावी मंचों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही लूटने का काम करेंगे क्या इन सब घटनाओं से? क्या संवेदनाएं व्यक्त करके इस देश की जनता को इमोशनल फूल बनाकर सिर्फ वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या सिर्फ यही राजनीतिक एक घटनाक्रम होता रहेगा और बार बार रिपीट होगा? क्या कोई बदलाव आने की संभावना है भी या नहीं है? इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आतंकी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? देश का जो मुखिया होगा वो देगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुखिया हैं, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जवाबदेही से क्या बच रहे हैं? क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं अपने पक्ष में बात करते हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं उन पर जवाब कहीं नहीं देते। संसद ही ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पर आमने सामने टकराव की स्थिति होती है। विपक्ष के सवाल होते हैं और सत्ता पक्ष को जवाब देने चाहिए, लेकिन आप वहां भी गायब हैं। आप वहां भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते कि आखिरकार परिस्थितियां क्या हैं। तो अखिलेश यादव ने दो टूक बात इसलिए कही है क्योंकि प्रधानमंत्री रहे संसद के अंदर, वो विदेशी यात्रा से वापस आ जाएं, तब हम कुछ जवाब दें और उस पर जो सवाल हम पूछें उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हर बार यही होता है कि विपक्ष संसद के अंदर अपनी बात रख देता है, प्रधानमंत्री आखिरी दिन आते हैं और अपनी बातें कहते हैं और चले जाते हैं, तालियां बजवाते हैं, चले जाते हैं और लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं देते। ऐसे में अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रहते हुए वो संसद में अपनी बात को रखें और उसको सीरियसली लेते हुए प्रधानमंत्री संवेदनाएं अपने मन में रखते हुए उन लोगों के प्रति जो इस दुनिया में नहीं रहे, कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है उसकी विफलता के कारण, तो फिर उनको इस माहौल में जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। करने के लिए तैयार है पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार है चर्चा पर जब प्रधानमंत्री रहेंगे। बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें, क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, कोई एक बार नहीं हुआ। पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया।
और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी इसी तरह से गोलियां चल रही थी। और कन्नौज की एक जो महिला इसमें थी, फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, उसकी जान भी, वो शहीद भी हुई थी। तो पहले 23-24 को यूके के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, उसके बाद मालदीव जाएंगे 2 दिन और फिर उनकी देश वापसी होगी, स्वदेश वापसी होगी। तब संसद में खड़े होकर शायद वो कोई जवाब दें। उम्मीद तो की जा रही है कि वो जवाब देंगे, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इस तरह से बदल रहा है। आपने देखा हाल ही में जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित तौर पर इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा है उसी का ये नतीजा था। वो स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, ऊपरी तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेहत की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कल जब वो संसद में मौजूद थे, राज्यसभा का वो संचालन कर रहे थे, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो कहीं से अस्वस्थ हैं। और अचानक ऐसा क्या हो गया कि 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमको इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने अपना इस्तीफा सार्वजनिक तौर पर दे दिया। किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं लगी। और कल का घटनाक्रम आप जानते ही हैं कि राज्यसभा के अंदर जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया कि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहा है। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। अब बताइए, एक संसद के सदस्य होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये बोलें कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा क्या नहीं जाएगा। जो चेयर पर बैठा होता है वो पर्सन डिसाइड करता है कि क्या ऑन रिकॉर्ड जाएगा क्या नहीं जाएगा। लेकिन नड्डा जी ही सब कुछ लग रहा था संसद का संचालन कर रहे हैं और शायद उनको ये जिम्मेदारी आने वाले वक्त में मिल जाए, क्योंकि अब बोल जिस तरह से रहे हैं और जिस तरह से वो कुर्सी खाली हुई है, क्या ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी संभव है। मोदी जी हैं तो कुछ भी संभव है, लेकिन ये संभव बहुत कम नजर आ रहा है कि विपक्षी सांसदों के सवालों के जवाब वो संसद में खड़े होकर दें। बातों को गोलमोल घुमाएंगे, इधर की बात उधर जोड़ देंगे, विपक्षी जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उन पर निशाना साधेंगे, इतिहास खोज कर ले आएंगे, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों की बात बहुत कम करते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे में उम्मीद भी उनसे कम है। अब अखिलेश यादव ने क्योंकि 2 टूक बात कह दी है, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। अब इन चर्चाओं के क्या मायने आपके लिए हैं, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।